पूरे आंगन में दही मक्खन की कीच मची पड़ी है। अब मैया ने देखा कि मैं इतने दिनों से सुनती थी कि तू माखन चोरी करता है, उनकी दही माखन के मटके फोड़ देता है, तो मैं तो उसको असत्य ही मान रही थी। आज मुझे पता पड़ा कि तू जरूर माखन चोरी करता है। ठहर, अभी तेरी मैं पिटाई करती हूँ। एक छड़ी ली मैया ने और कन्हैया के पीछे पीछे। अब कन्हैया आगे आगे और मैया पीछे पीछे। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित दर्शन कर लो भागते हुए परमात्मा के। ये परमात्मा भाग रहा है और मैया उसके पीछे पीछे भाग रही है। बहुत भागे कन्हैया पर हाथ नहीं आए। मैया खूब भागी पर हाथ नहीं आए कन्हैया। जब मैया थक गई, सांस लेने लगी और बोली, देख कन्हैया, पकड़ में आ जा, नहीं तो पिटाई करूंगी। कन्हैया बोलते, मैया इसीलिए तो पकड़ में नहीं आ रहे हो कि पिटाई करेंगे। पकड़ में इसीलिए तो नहीं आ रहा। नहीं नहीं बेटा, तेरी पिटाई नहीं करूंगी, तेरी पूजा करूंगी। अब कन्हैया क्या जाने पूजा का क्या मतलब होता है। कन्हैया बोलते, मैया जब पूजा करेगी तो यह छड़ी हाथ में क्यों ले रखी है? अरे बेटा, बुढ़ापे का शरीर है, अब इस छड़ी का ही तो आसरा है। देख मैया, पूजा ही करियो। हाँ हाँ कान्हा, तेरी पूजा ही करूंगी। तो दप से कन्हैया को जाके पकड़ लिया। बहुत दिन हो गए तेरे को दौड़ाते दौड़ाते, अब तेरी अच्छी तरह पूजा ही करती हूँ। अब कन्हैया क्या जाने पूजा कैसी होती। तो महाराज कन्हैया को पकड़कर, कन्हैया ऊखल पर खड़े होकर वो दही माखन फैला रहे थे, तो उस चोर के साथी को भी उस चोरी समझा जाता है। तो ऊखल के साथ ही कन्हैया को मैया ने बांधना प्रारंभ किया। कन्हैया को बांधा पर 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। उस रस्सी के फिर रस्सी जोड़ी, फिर वही 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। घर में जितनी रस्सियां थी सबकी सब जोड़ दी, पर फिर भी 2 अंगुल का ही भाव कम पड़ा। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, ये 2 अंगुल रस्सी कम इसलिए पड़ी कि जीव का परिश्रम और परमात्मा की कृपा, ये 2 अंगुल का भाव ही कम पड़ता है। और जब ये 2 अंगुल का भाव पूरा हो जाता है तो परमात्मा मिल जाते हैं। जब बांधते बांधते जसोदा मैया थक गई, थकते ही जो परिश्रम का अंगुल था वो पूरा हुआ, वो पूरी तरह कन्हैया बंधन में आ गए। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, ये दर्शन कर लो बंधे हुए परमात्मा के, जो ऊखल में बंधा छुड़ाने के लिए कह रहा है कि मैया खोल दे खोल दे। दाम कहते हैं कमर को, दाम कहते हैं रस्सी को, उदर, दामोदर, तो भगवान का नाम हुआ दामोदर। बोले दामोदर भगवान की। अब मैया कन्हैया को उस ऊखल के बांधकर अंदर अपने गृह कार्य को चली गई। कन्हैया चिल्लाते रहे खोलने के लिए, प्रार्थना करते हुए, पर जब मैया ने नहीं खोला तो ऊखल को साथ साथ घसीटते हुए कन्हैया बाहर आए और बाहर आकर, द्वार के बाहर आकर, उनके घर में 2 अर्जुन के वृक्ष थे। उन दोनों अर्जुन के वृक्ष के बीच में से वह ऊखल फंस गया और निकलते हुए वह धड़ाम से दोनों अर्जुन के वृक्ष टूट गए। उस अर्जुन के वृक्ष टूटे पर उसका शब्द आवाज नहीं आई। जो ही वो वृक्ष टूटे उसमें से शांति बनाए रखें, उसमें से 2 सुंदर नौजवान प्रकट हुए। वह दोनों नलकूबर और हयग्रीव थे, कुबेर के पुत्र। एक बार कहीं बैठे हुए थे, एक ऋषि के आगमन पर खड़े नहीं हुए, तो ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम जड़ की तरह बैठे हो तो जड़ ही हो जाओ।
प्रार्थना की ऋषि से, तो ऋषि प्रसन्न होकर बोल दिए कि वृक्ष बनोगे तो सही, पर ऐसे वैसे नहीं, नंद बाबा के आंगन में वृक्ष बनोगे और किसी समय ठाकुर जी की कृपा से ही तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब जाकर उन 2 वृक्षों के गिरने की ध्वनि सुनाई दी। ध्वनि सुनकर नंद बाबा आए, जसोदा मैया आई, और जब ये दृश्य देखा तो उन्हें लगा कि आए दिन कोई न कोई दैत्य आ जाता है। आज पता नहीं हजारों वर्ष पहले के ये जो 2 वृक्ष थे, जो कभी टूटे नहीं, मेरे कन्हैया के आने से ही टूट गए। ये जगह मेरे लिए अच्छी नहीं है, अब मुझे किसी दूसरी जगह चलना चाहिए। नंद बाबा ने सभी गोकुल वासियों को इकट्ठा किया और मंत्रणा की कि हमें अन्यत्र कहीं चलना चाहिए। सबने विचार किया। उपनंद बोले, बाबा मुझे तो एक ही जगह अच्छी लगती है। कौन सी? वृंदानाम भक्त समूहानाम वनम वृंदावनम नाम पसस्व्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुणाद्री तृण विरुद्धम। सबसे सुंदर वन है वृंदावन। वृंदानाम तुलसी का, तुलसी के सुंदर सुंदर पौधे जहां पल्लवित होते हैं, और वृंदा कहते हैं भक्तों के समूह को भी वृंदावन कहते हैं। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जटित चारु चादर बिछी ही जहां, भ्रांति प्रति भांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों का वास हेतु वृंदावन बनाया है। बोले श्री धाम वृंदावन धाम की जय हो। जो वृंदावन धाम सुना महाराज, सबका मन प्रसन्न हो गया। सब अपने ग्वाल बाल गायों बछड़ों समेत नंद बाबा, उपनंद, जसोदा, रोहिणी मैया सब वृंदावन की तरफ प्रस्थान कर गई। आइए हम भी अपने मन से वृंदावन धाम चलते हैं और वृंदावन धाम की महिमा अपने शब्दों में गाते हैं। दूसरा ले ले यार, उसको बुला। नरेश कहाँ है? वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सारे, जपे जा राधे राधे, राधे सब वेदन को सारे, जपे जा राधे राधे। वृंदावन में आयो, तूने राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो, तूने राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो, तूने राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो, तूने राधा नाम न गायो। तेरे जीवन को देखा रे, जपे जा राधे राधे। तेरे जीवन को देखा रे, जपे जा राधे राधे। तेरे वृंदावन धाम अपारे, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम
पदारथ पावे, जो राधा राधा गावे प्रेम पदारथ पावे, जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदारथ पावे, जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदारथ पावे। तिनको है जाए बेड़ा पारे, जपे जा राधे राधे तिनको है जाए बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। तेरे वृंदावन नाम अपार, जपे जा राधे राधे श्री वृंदावन नाम अपार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सारे, जपे जा राधे राधे, राधे सब वेदन को सारे, जपे जा राधे राधे। कृष्ण कहाँ पे जाने, जो राधा नाम न जाने मैं कृष्ण कहाँ पे जाने, जो राधा नाम न जाने मैं कृष्ण कहाँ पे जाने, जो राधा नाम न जाने वो कृष्ण कहाँ पे जाने। कहते चारों वेद पुकारे, जपे जा राधे राधे, कहते चारों वेद पुकारे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। तेरे वृंदावन नाम अपारे, जपे जा राधे राधे, तेरे वृंदावन नाम अपारे, जपे जा राधे राधे। रास रचायो शिव गोपी देश बनायो, वृंदावन रास रचायो गोपी रूप बनायो, वृंदावन रास रचायो शिव गोपी रूप बनायो, वृंदावन रास रचायो शिव गोपी रूप बनायो। बंसी बटकियो बिहारे, रटे जा राधे राधे, बंसी बटकियो बिहारे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। तेरे वृंदावन नाम अपारे, रटे जा राधे राधे, से वृंदावन नाम अपारे, रटे जा राधे राधे, से वृंदावन नाम अपारे, रटे जा राधे राधे, से वृंदावन नाम रटे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सारे, रटे जा राधे राधे, राधे सब वेदन को सारे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। बोलिए वृंदावन धाम की, जय हो, राधा रानी सरकार की। जय हो।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री माखन चोर भगवान की जय हो, जय जय श्री श्री राधे श्याम। भगवान जो ही दाऊ भैया के साथ वृंदावन आए तो वृंदावन का सुंदर गिरिराज पर्वत के दर्शन किए। सुंदर सुंदर वहां फलदार वृक्ष और बड़ी बड़ी घास के दर्शन किए। अब ग्वाल बाल थे, वो क्या देखते कि मेरी गैया के लिए अच्छी अच्छी घास यहाँ है। भगवान ने सुंदर सुंदर घास के दर्शन किए और विशाल पर्वताखंड श्री गिरिराज जी महाराज का दर्शन किया, गोवर्धन पर्वत के दर्शन किए। तो अकस्मात वहां पहुंचते ही भगवान के मन में विचार आया और जसोदा मैया से बोला, मैया देखो यहाँ कितने सुंदर सुंदर स्थल हैं, अब यहाँ पर तो मैं गाय चराऊंगा। मैया हंसी बोली, बेटा तेरी 4 साल की उम्र है और तू इस 4 साल की अवस्था में गाय चराएगा। तो हमारे कन्हैया रोने लगे जसोदा मैया के सामने। कन्हैया को रोता देखकर मैया ने कहा, बेटा ऐसा है, गैया तू बाद में चराई हो, पहले इन छोटे छोटे बछड़ों को चराओ। तो कन्हैया तो चाहते ही यही थे कि किसी न किसी बहाने मैं इस वृंदावन की रमणीक स्थलों का भ्रमण करूं। पर मैया ने कहा, ज्यादा दूर तक मत जाइयो, एक सीमा होती है बछड़े चराने की। छोटे छोटे बछड़ों को लेकर कन्हैया वहीं जमुना तट पर आसपास के क्षेत्रों में बछड़े चराने लगे। तो उसी समय वत्सासुर नाम का एक दैत्य जो एक बछड़ा बना हुआ उन्हीं बछड़ों में शामिल हो गया। भगवान ने उसको पहचान लिया और पिछले पैर उठाकर एक साथ जमीन पर मारा। तो वत्सासुर गोविंदाय नमो नमः। पर वत्सासुर जो कि बछड़े के रूप में था, गौ हत्या का ठाकुर जी को दोष लगा। और एक बड़ी सुंदर कथा है, गौ हत्या के पाप की निवृत्ति के लिए ही भगवान ने कृष्ण कुंड और राधा जी ने राधा कुंड का निर्माण किया। कथा बहुत विस्तार से है, हम यहाँ पूरी कह नहीं पाएंगे। भगवान ने वहीं बंसी से कृष्ण कुंड बनाया और राधा जी ने अपनी चूड़ियों से, कंगन से राधा कुंड का निर्माण किया। राधाष्टमी के दिन जो स्त्री वहां स्नान कर ले, यदि उसके संतान बाधा है तो वह ठाकुर जी की कृपा से उसके घर में अवश्य ही संतान की प्राप्ति हो जाती है। वत्सासुर को भगवान ने मारा और 1 वर्ष तक भगवान ने बछड़े चराए। 1 वर्ष के बाद में जब पुनः जसोदा मैया से बोला गायें चराने हेतु, तो अब जसोदा मैया ने मना भी नहीं किया। विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर सुंदर मुहूर्त निकलवाया और कार्तिक शुक्ला अष्टमी, जिसे हम गोपाष्टमी कहते हैं, विधिवत गौ माता की पूजा की और भगवान गोचारण हेतु निकल पड़े। और यहीं से भगवान का नाम गोपाल हुआ। बोलिए गोपाल भगवान की। गायें चराते हुए जमुना जी के तट पर पूतना का भाई बकासुर बगुला बना हुआ बैठा था। जो ही उसने भगवान को देखा तो वह समझ गया कि यही काला काला मुरली वाला है जिसने मेरी बहन की हत्या की है। तुरंत बकासुर ने कन्हैया को अपने मुंह में लेकर पेट में ले लिया, निगल गया। और कन्हैया ने अपना शरीर गर्म करना प्रारंभ किया तो महाराज बकासुर को लगा जैसे मैंने किसी जीव को नहीं, किसी आग के अंगारे को ही निगल लिया। और तुरंत निगल दिया बाहर
चोंच में आए भगवान, भगवान ने दोनों चोंच फाड़कर उसी का वहीं गोविंदाय नमो नमः है, बकासुर का भी महाराज उद्धार कर दिया। एक समय की बात, गोचारण करते हुए कन्हैया अपने साथियों के साथ छुपन छुपाई का खेल खेल रहे थे, लुक्का छिपी का। खेल खेलते हुए ग्वाल बालों को एक गुफा सी दिखाई दी। अघासुर नाम का दैत्य था, अजगर का रूप धरे अपना मुंह खोले, उस मार्ग में ऐसा पड़ा था जैसे कोई गुफा ही हो। ग्वालों ने उसे एक गुफा देखी और गुफा समझकर धोखे से उसमें घुस गए। ब्रजवासी बोलते हैं, भैया कई दिन हो गए वृंदावन में घूमते हुए, पर ऐसी गुफा हमने कभी नहीं देखी। देखो कितना सुंदर गद्दा अंदर प्रवेश के लिए बिछा रखा है, मखमल का सा। जो अजगर की जीभ थी गद्देदार थी, उनको ऐसा गद्दा ही लगा। तो दूसरा ब्रजवासी बोलता है, क्यों रे, जब ये दो रास्ते क्यों हैं? रास्ता तो एक ही होना चाहिए। तो दूसरे ने समाधान किया कि एक आने के लिए है और एक जाने के लिए। एक ब्रजवासी बोला, तो इसमें ये इतने द्वार पर इतने खूंटे क्यों गाड़ रखे हैं? उस अजगर के दांत देखते हुए। तो दूसरा ब्रजवासी बोलता है कि अपना सामान कोई अंदर नहीं ले जाए, हो सकता है ऐसी ये परंपरा हो, इसीलिए यहाँ एक खूंटे गाड़ रखे हैं। तो सब ब्रजवासियों ने अपने झोले वहीं टांग दिए और अंदर प्रवेश किया। तो अजगर तो मांसाहारी जीव था, उसने जैसे ही सांस छोड़ी दुर्गंध आई। फिर ब्रजवासी बोला कि इतनी दुर्गंध क्यों आ रही इस गुफा से? तो दूसरा ब्रजवासी फिर बोलता है, अंदर कोई लगता है कोई योगी तपस्वी साधना कर रहा है और ऐसी कोई प्राणायाम चढ़ा रखी होगी। अब साधुओं को पता ही नहीं रहता कौन सी वायु कहां से निकल रही है, या कोई जीव जंतु इस गुफा में आकर मर गया होगा। हम आए ना, आज हम अंदर सफाई कर देंगे पूरी। अब ब्रजवासी आपस में ही प्रश्न करे, वही समाधान करे। एक ब्रजवासी बोला, अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कोई सर्प है, और वहां दिन देखा नहीं कैसे बगुला आया और हमारे कन्हैया को निगल गया। अगर हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ तो दूसरा ब्रजवासी बोला, तो उसमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है, वो कन्हैया है ना हमारी रक्षा करने वाला। देखो, अनन्यास चिंतयन्तो मा ये जना पर्युपासते तेसा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। ब्रजवासियों ने अपने मन की क्या भावना बनाई कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारे साथ हमारे ठाकुर जी। ये बात भी अगर जीव समझ ले, हम लोग समझ ले, अपना सब कुछ परिणाम उस पर श्री प्रभु पर छोड़ दे, तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सभी ब्रजवासी अंदर प्रवेश किए और उस विषाग्नि से बेहोश होकर वहीं गिर गए। कन्हैया ने पीछे से देखा, आवाज लगाई, पर कोई नहीं सुना। तो कन्हैया भी पीछे उनके साथ साथ अंदर गुफा में घुस गए। अगासुर जो वहां बना था मार्ग पे, ज्यों कन्हैया ने उस अजगर के मुख में प्रवेश किया, त्यों ही अजगर ने अपना मुंह बंद कर लिया। महाराज कन्हैया ने उसके ब्रह्म, जहां से वह श्वास छिद्र में ऐसे जम गए, उसकी श्वास का आवागमन ही बंद कर दिया। श्वास के आवागमन के बंद होने से उस अजगर का ब्रह्मरंध्र फट गया और उसका प्राणांत हो गया। एक उसमें से ज्योति निकली और कन्हैया के शरीर में आकर घुस गई। परीक्षित कहते हैं, महाराज उसका भी उद्धार हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, अरे जिसका नाम लेने से जीव तर जाता है, तो जिसके हाथों से ये दैत्य मारा गया, क्या उसका उद्धार नहीं होगा? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।
अघासुर नामक दैत्य से रक्षा करके वापस लेकर आए। अब अघासुर से तो रक्षा कर ली, पर कालिया दह में कालिया नाग उस जल को दूषित कर रहा था। उस स्थान के ऊपर से यदि कोई पक्षी भी निकल जाए तो उस विष का इतना प्रभाव था, उसका वहीं प्राणांत हो जाता था उस क्षेत्र का। तो कन्हैया ने उस क्षेत्र को शुद्ध करने की युक्ति बनाई, पर शेषनाग शेषावतार बलदाऊ जी उनके साथ रहते थे, और बलदाऊ भैया भी शेषावतार और वो भी नाग, तो उनके रहते हुए वो स्थान शुद्ध नहीं हो पाता। तो एक ऐसे सुंदर वन में भगवान दाऊ भैया के साथ में गए, जहां सुंदर सुंदर फल लदे हुए थे। उस फलों के वन में कोई नहीं जाता था, क्योंकि वहां एक अघासुर नाम का राक्षस, धेनुकासुर नाम का राक्षस उस वन में रहता था। उसके डर से कोई नहीं उस वन में जाता था। एक दिन चलाकर दाऊ भैया के साथ सब ग्वाल वालों के साथ में फल खाने की इच्छा से गायें चराते हुए सभी वृंदावनवासी उसमें घुस गए, सभी ग्वाले घुस गए। धेनुकासुर प्रकट हो गया। तो सभी ग्वालों ने क्या कहा कि कन्हैया, हमने आपके बल का प्रभाव तो कई बार देखा है, पर दाऊ भैया के बल का प्रभाव नहीं देखा। आज इस दुष्ट को बलदाऊ भैया को ही मारने दो। तो धेनुकासुर गधा बनकर वहां प्रकट हुआ, पीछे से दुलत्ती बलदाऊ भैया पर जमाई। बलदाऊ भैया ने उसके दोनों पैर उठाए और चारों तरफ चक्कर गिन्नी करके जोर से एक शिला पर पटक डाला, तो उसका भी गोविंदाय नमो नमः। महाराज उस वन को शुद्ध किया, खूब छक्के फल खाए सभी ग्वालों ने, और भर भर की पोटली घर भी लेकर आए। घर आते ही जसोदा मैया से सबने एक स्वर में कहा, मैया आज तो गजब है गए, गजब हो गया। अब दाऊ भैया सोच रहे मेरी प्रशंसा होगी, पर जसोदा मैया को ग्वाले कहते, मैया आज तो दाऊ भैया ने गधा मार दिया। अब जो ये शब्द दाऊ भैया ने सुने नाराज हो गए। ए कन्हैया, आज से तेरी मेरी कट्टी, तुझसे कोई मैं बात नहीं करूंगा। यूं कहकर पैर पटकते हुए बाहर चले गए। कन्हैया चाहते यही थे कि दाऊ भैया मुझसे दूर रहे। शाम के समय हमारे कन्हैया कालिया दह पहुंचे। कालिया नाग से जमुना जी को पवित्र करने, और वहीं वृक्ष पर चढ़कर और तुरंत नदी में छलांग लगा दी। अब कई बार प्रसंग में आता है कि गेंद खेलते हुए उन्होंने जमुना जी में प्रवेश किया, पर भागवत में इसका प्रमाणिक है कि चलाकर वो जमुना जी में प्रवेश किए, केवल उस जमुना जी को शुद्ध करने के लिए। तो महाराज जो ही जमुना जी में कूदे तो सब ग्वाल वालों ने देख लिया, मना किया पर नहीं माने। घर आकर जसोदा मैया को कहा। जसोदा मैया छटपटाते हुए, कांपते हुए, पुकारते हुए जमुना जी की तीर पर भागी। पर महाराज जैसे ही जमुना जी में हमारे कन्हैया ने प्रवेश किया तो वो नाग वधुएं जो उसकी पत्नियां थी कालिया नाग की, ऐसा सुंदर रूप उन्होंने जीवन में प्रथम बार देखा। आहा, कितना सुंदर बालक है। पर बालक तू यहां से तुरंत भाग जा, तुझे पता नहीं हमारे स्वामी कितने दुष्ट हैं। अरे तुझे देखते ही खा जाएंगे, तू जल्दी कर, यहां से भाग जा। कन्हैया ने बोला कि हम तो मिलने ही उससे ही आए हैं, तू जल्दी जगा उनको, नहीं जागते हो तो भी जगा। ये शोर सुनकर कालिया नाग जाग गया
और तुरंत भगवान को खाने के लिए दौड़ा। पर भगवान ने उसकी फन पर बैठकर नृत्य करने लगे। उसने 101 फन का विस्तार किया और भगवान ने 101 कभी इस फन पर, कभी उस फन पर, कभी इस फन पर, कभी उस फन पर नाचते नाचते उसकी फन को घायल कर दिया। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। मम 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 पग पट कट फम 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 फन निपरल, मम 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 पग पट कट फम 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 फन निपरल। बिम 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 बिनती करत नाग बधुहारी, बिम 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 बिनती करत नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससक ससक सनकादिक नंदन नंद नारद मुनि, ससक ससक सनकादिक नंदन नंद नारद मुनि। मम 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 महादेव बम बम बलिहारी, मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। नाचते गिरधारी। तो महाराज ऐसा नृत्य प्रारंभ किया ठाकुर जी ने, तांडव नृत्य किया, कभी इस फन पर, कभी इस फन पर, लहू लुहान कर दिया समस्त फनों को। तभी नाग पत्नियां सम्मुख आकर उपस्थित हुई। महाराज क्षमा करें, क्षमा करें और इनको छोड़ें। ठाकुर जी प्रसन्न हुए और कहा कि तुरंत इस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह चले जाओ। तभी कालिया नाग ने तर्क करना प्रारंभ किया। महाराज बताइए कि मेरी गलती क्या है, मुझे यहां रहने का क्यों अधिकार नहीं है, क्या गलती है? एक बात बताइए, इस सृष्टि की रचना किसने की? कि मैंने। सर्पों को किसने बनाया? कि मैंने। तो सर्पों के मुख में ये जो विष दिया, ये किसने दिया? कि ये भी मैंने। कि जब सर्प आपके, सृष्टि आपकी, विष आपका, तो हम कहां रहेंगे? देखो, कृष्ण भगवान ने कहा कि पढ़े लिखे मालूम पड़ते हो, जब भी इतने तर्क दे रहे हो। कालिया नाग फिर प्रार्थना करने लगा कि भगवान, तन भी तेरा, मन भी तेरा, सब कुछ है तेरा प्रभु, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। तेरा ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। बहुत सुंदर प्रार्थना कालिया नाग ने की कि महाराज, जब सब कुछ आपका है तो ये विष भी तो लो, लड्डू ही लड्डू खाते हो हमेशा। कन्हैया ने कहा कि देखो, तुम चाहे कितने भी पढ़े लिखे प्रतीत हो, पर यहां हमारा नित्य निवास है और हमारी गौएं तुम्हारा ये जल पीकर मर रही है। तुरंत यहां से चले जाओगे। महाराज कहां जाऊंगा? कि तुम्हें एक स्थान दिया हुआ है, एक स्थान दिया हुआ है, उस स्थान पे तुम चले जाओ। उस पर्वत पर चले जाओ जो तुम्हारे लिए नियुक्त किया गया है। कि महाराज, उस पर्वत पर गरुड़ का आतंक है, वह चाहे जब सर्पों का शिकार कर लेता है।
कि आज के बाद वो गरुड़ तुम्हें परेशान नहीं करेगा। क्यों परेशान नहीं करेगा? कि तुम्हारे ऊपर मेरे चरणों की छाप लग गई, मोहर लग गई। जब कोई अधिकारी लिख के देता ना, तो बड़े से बड़ा अधिकारी को भी वो कार्य करना पड़ता। मेरे श्री चरणों की छाप तेरे मस्तक पर है, तो तुझे अब कोई गरुड़ परेशान नहीं करेगा। कालिया नाग ने प्रणाम किया और अपनी सहपत्नी के साथ वहां से गमन कर गया। बोले कालिया मर्दन भगवान की जय हो। अब महाराज गोचारण करते हुए भगवान समस्त जीवों को तृप्त कर रहे हैं। अपनी बंसी बजाकर गौ माताओं को तृप्त कर रहे हैं, वृंदावन के पक्षियों को तृप्त कर रहे हैं, वृक्षों को तृप्त कर रहे हैं, हर जीव जंतु को तृप्त कर रहे हैं। बड़ी सुंदर भगवान की वेणु गीत यहाँ गाया गया है। हमारे महाराज जी के द्वारा भी एक सुंदर सा वेणु गीत गाया जाएगा। और भगवान की मुरली बज रही है तो तीनों लोकों के देवता, केवल इस पृथ्वीवासी ही नहीं, आकाश में मेघ मंडल के अंदर तमाम देवता पंक्तिबद्ध खड़े हो जाते हैं और पुष्प वर्षा प्रारंभ कर देते हैं। सबने ये बंसी की तान सुनी और सब झूम झूम कर गाने लगे। हम अपने मन से, मानसिक भावों से स्वयं को वृंदावन लेके चलें और उस सुंदर बंसी का आभास करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बंसी बजाए गयो श्याम रे, मुझने नाम लाए के। बंसी बजायो गयो श्याम रे, मुझने नाम लाए के। दिल में समाए गयो श्याम रे, मुझने नाम लाए के। दिल में समाए गयो श्याम रे, मुझने नाम लाए के। नाने नाने ना, मुझने नाने नाने ना, मुझने नाने नाने ना, मुझने ना, मुझने नाने नाने ना, मुझने नाने नाने ना, मुझने नाने नाने ना, मुझने ना। जय हो राधे। राधे मथुरा से वृंदावन आयो, मथुरा से वृंदावन आयो। निर्दय छलिया चैन चुरायो, निर्दय छलिया चैन चुरायो। मथुरा से वृंदावन आयो, मथुरा से वृंदावन आयो। निर्दय छलिया चैन चुरायो, निर्दय छलिया चैन चुरायो। और निन्निया उड़ाए गयो श्याम रे, मुझने नाम लाए के। निन्निया उड़ाए गयो श्याम रे, मुझने नाम लाए के। मुझने नाने नाने ना, मुझने नाने नाने ना, मुझने नाने नाने ना, मुझने ना, मुझने नाने नाने ना, मुझने नाने नाने ना, मुझने नाने नाने ना, मुझने ना। जय हो। जादू करे गए उसके अखियाँ, जादू कर गए उसकी अखियाँ। रसदारों की मोरी पकड़े भैया, रसदारों की मोरी पकड़े भैया। जादू कर गए उसकी अखियाँ,
पकड़े भैया रास्ता रोके मोरे पकड़े भैया और मटके गिराए गयो श्याम रे मुझे नैना मिलाए के मटके गिराए गयो श्याम रे मुझे नाम लाए के बंसी बजाए गयो श्याम रे मुझे नैना मिलाए के बंसी बजाए गयो श्याम रे मुझे नैना मिलाए गए कृष्ण कन्हैया लाल की श्याम नाम की ओढ़ो चुनरिया श्याम नाम की ओढ़ो चुनरिया ओढ़ो चुनरिया ओढ़ो चुनरिया ओढ़ो चुनरिया ओढ़ो चुनरिया श्याम नाम की ओढ़ो चुनरिया श्याम नाम की ओढ़ो चुनरिया श्याम की चोड़े श्याम की बिंदिया श्याम की चोरे श्याम की विद्या श्याम नाम की ओढ़ो चुनरिया श्याम नाम की ओढ़ो चुनरिया श्याम की चोड़े श्याम की बिंदिया श्याम के चोरे श्याम की विद्या बंसी बजाए गयो श्याम रे मुझे नैना मिलाए के बंसी बजाए गयो श्याम रे मुझे नाम लाए रास रचाए गयो श्याम रे मुझे नैना मिलाए के रास रचाए गयो श्याम रे मुझे नाम लाए मुझे नैना 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 मुझे नैना 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 मुझे नैना 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 मुझे नैना मुझे नैना 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 मुझे नैना 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 मुझे नैना नैना मुझे मुझे नैना 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 मुझे नैना 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 मुझे नैना 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 मुझे नैना मुझे नैना 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 मुझे नैना 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 मुझे बंसी बजाए गयो श्याम रे मुझे नैना मिलाए के बंसी बजाए गयो श्याम रे मुझे नाम लाए दिल में समाए गयो श्याम रे मुझे नैना मिलाए के दिल में समाए गयो श्याम रे मुझे नाम लाए मुझे नैना में लगे मुझे नैना में लगे मुझे नैना में लगे मुझे नैना में लगे मुझे नैना में लाए के बोलिए बंसी वाली की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो वंशस्तु भगवान रुद्र है। अथर्ववेद की कृष्णोपनिषद के अनुसार हमारे भूत भावन भगवान सांब सदाशिव ही बंसी के रूप में भगवान श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए अवतरित हुए। भगवान ने बंसी का इतना सम्मान दिया कि गोपियों को सबसे ज्यादा जलन इस बंसी से ही हुई। जब देखो तब गोपियां बंसी को अपनी सोत मानती हैं। जब देखो तब ये भगवान के होठों से लगी रहती है। तो शिव स्वरूप बंसी को भगवान बड़ी सेवा करते हैं। आसन के लिए अपने होठ देते हैं। कुंडलों से पंखा, जो कुंडल आगे पीछे होते हैं तो उनसे इनका पंखा झला जाता है। और चरण, हाथों से चरण दबाते हैं अंगुलियों से। इतना सम्मान दिया ठाकुर जी ने बंसी को। और जब बंसी की तान छेड़ते हैं भगवान, तो गिरिराज जी के जो पाषाणवत बड़े बड़े शिलाखंड हैं वह द्रवीभूत होकर पिघलने लगते हैं। और जमुना जी की धारा जो निरंतर बहती रहती है वह एक जगह खड़ी रुक जाती है। जो पाषाण का धर्म तो जल में आ जाता है और जल का धर्म पाषाण में चला जाता है। ये सब गोविंद की वेणु का चमत्कार है। इस प्रकार भगवान ने वेणुनाद किया
और त्रैलोक्य को मोहित कर दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं, इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। गोपियां सब प्रकार से वेणु की बड़ी महिमा गा रही है। आगे की कथा में सुखदेव जी कहते हैं कि इसके बाद शरद के बाद हेमंत ऋतु आई और हेमंत ऋतु के प्रथम मास में मार्गशीर्ष के महीने में गोपियों ने ब्रह्म मुहूर्त में जागकर कात्यायनी मां की पूजा प्रारंभ की। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नदी में स्नान किया, पर नग्नावस्था में नदी में स्नान कर रही थी। भगवान, ये जल देवता वरुण देवता का अपमान होता है। तो भगवान ने कदम्ब के वृक्ष के ऊपर जाकर सब गोपियों का वस्त्र चुरा लिया। जब अपने वस्त्र न पाए और सामने कदम के वृक्ष पर कन्हैया को देखा तो करुण प्रार्थना की कि हे घनश्याम, हम सब आपकी दासी हैं, आप इतने बड़े धर्मात्मा हैं, फिर भी ऐसा व्यवहार करते हैं। अब ज्यादा तंग मत करो, नहीं तो तुम्हारे बाबा से शिकायत कर देंगे। कन्हैया बोले, जाओ शिकायत करके आओ, उसके बाद बात करेंगे। एक तरफ तो हमारी दासी बन रही हो और दूसरी तरफ हमारी शिकायत की बात कर रही हो। अब शिकायत कैसे करेंगे? तो करुण प्रार्थना की कन्हैया से, हमें कोई शिकायत नहीं करनी, कृपा करके हमारे वस्त्र लौटा दो। भगवान बोले, ऐसे वस्त्र नहीं लौटाऊंगा, तुम स्वयं आकर ले जाओ। कि नहीं, हम बाहर नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? कि तुम यहां खड़े हो इसलिए नहीं आ सकती, तुम यहां हो। कन्हैया कहते हैं, तुम्हारा यही भाव है, मैं पहले भी यही था और अभी भी यही हूं। ये तुम्हारे सिर्फ मन का वहम है। जीवात्मा और परमात्मा, इसके बीच में केवल माया का पर्दा रहता है। जिस दिन ये पर्दा हट जाए तो जीवात्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। गोपियों ने बाहर आकर अपने वस्त्र लिए और भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा मनोरथ जानता हूं और ये मनोरथ शरद पूर्णिमा की रात्रि को अवश्य पूरा करूंगा। तदंतर अब महारास में उन्हीं गोपियों ने प्रवेश किया जिन्होंने ये समझ लिया जीवात्मा और परमात्मा के बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। उन्हीं गोपियों को भगवान ने महारास में प्रवेश किया। अब मैया ने दीपावली के दिन प्रातःकाल उठते ही इंद्र भगवान की पूजा करने के लिए अलग अलग तरह की विविध पकवान बनाने प्रारंभ कर दिए। और इन पकवानों की जो ही खुशबू आई, कन्हैया पास में गए कि मैया, आज तो बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहे हैं, हमें भी दो। पर मैया ने कन्हैया को पकवान नहीं दिए कि बेटा पहले जे करेंगे, उसके बाद हम तुम सबको ये पकवान देंगे। मैया, ये जे क्या होती है? कि इंद्र भगवान की पूजा करेंगे बेटा। हमें इंद्र भगवान की पूजा क्यों करेंगे? अब भाई मुझे तो इतने उत्तर आते नहीं, जाके अपने बाबा से पूछ। कन्हैया तुरंत बाबा के पास आए और बोले, बाबा आज ये इतने पकवान बन रहे हैं, मैया हमको नहीं दे रही और कह रही है कि पहले जे करेंगे। ये इंद्र भगवान कौन है? बाबा बोले, बेटा जो ये बरसात करते हैं, जिनके द्वारा ये बारिश होती है, और वो इंद्र भगवान है। कन्हैया बोले, बाबा यदि इंद्र भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो बेटा बारिश नहीं होगी और ये जो हमारी गाय माता सुंदर सुंदर घास खाती है वो पैदा नहीं होगी। अच्छा, यदि हम पूजा नहीं करेंगे तो क्या इंद्र बारिश नहीं करेगा? हाँ बेटा।